मुझे पानी ले आओ। जिसने अपने घर में कभी लगे पैर से बचपन पर भी न चला हो, जंगल बेहरे में नंगे पैर मेरे साथ दुख रही होती। प्यास मुझे भी लगती है। उस पहाड़ी की तरफ से कुछ चिड़िया उड़ रही है, शायद वहां पानी होगा। तुम इसी पहाड़ी के पास मेरा इंतजार करो, मैं वहां से पानी पीकर और तुम्हारे लिए किसी भी तरीके से ले आकर और पहुंचना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रहा। जब तक मैं ना हूँ तो यहाँ से मैं बहुत चलता हूँ। उस नदी के किनारे चलना है। यदि कोई शख्स अगर 3 बोले तक रुकता है तब ठीक है, अगर नहीं रुकता तो सीधा उसके पैर में गोली मारना है आपको। चलो अरे कौन है? कौन है? अरे कौन है? बोलता क्यों नहीं? सर बोल नहीं रहा। निशान लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पानी अगर इसको पानी दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा इसी जगह पे। इसको ले जाओ, सेफ्टी करो तुरंत। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आतंकवादी है या कोई जासूस है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जांच जरूर करना पड़ेगा। जी सर, उस लड़की को होश आया? होश आ गया है। उसका ट्रीटमेंट हुआ? ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया है। उसको लेके आओ मेरे पास। ठीक है लेके आ रहा हूं। इस लड़के से पूछो, इस भयंकर जंगल में अकेले क्यों टहल रहा है? क्यों? किसी आतंकवादी के पुलिस मिले? आतंकवादियों का मुखबिर तो नहीं सर, सच सच बताना। नहीं सर, मैं कोई आतंकवादी या उग्रवादी नहीं हूँ।
फिर क्या है? मैं तो प्यास से व्याकुल था, अच्छा, नदी में पानी पीने जा रहा था, तभी आप लोगों ने मुझे गोली मार दिया। और यहाँ आया कैसे जंगल में? मेरी बदनसीबी मुझे यहाँ तक खींच लाई, परंतु गोली लगते ही मैं बेहोश हो गया। मैं आप लोगों के पास कितने समय से हूँ? लगभग 8-10 घंटे हो गए। क्या इतने समय? मैं आप लोगों को क्या हाथ छोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब। आखिर बात क्या है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो साहब। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी साहब। कौन मर जाएगी? कौन मर जाएगी बताओ? पहाड़ी के पास में अपने प्रेम का कुछ बनाया था, जो प्यार से व्याकुल थी। सर समझ में बात आ गई। अच्छा, ये आतंकवादी तो नहीं है। आतंकवादी नहीं, नहीं सर, समझदारी तुम्हें समझना चाहिए। सर ये ये- आतंकवादी नहीं। ये लड़कियों की तस्करी करता होगा। यस सर, ये ये बता रहा सर है, पूछे ले रहे हैं सर। ये खुद ही बता रहा है कि वो मर जाएगी, वहाँ बैठी हुई है। सही बात, सही बात। इसका मतलब कि ये लड़की को ले जाकर कहीं शहर में बेचता होगा। नहीं साहब, ऐसे मत कहिए, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। अच्छा, वो तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी जान है। सर, क्यों ना एक आदमी हम तीनों में से लड़की के पास जाए और उसको लेकर आए। ऐसा है, कहाँ पे लड़की बैठी है? इसी पानी के उस पार। कैसे कपड़े पहन रखी है? वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहन रखा है। अच्छा, और इसकी देख रेख रखना। यस सर। और उसको चाल जा रहा हूँ, मुझे ले चलो साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यही रहो, हमारे साहब जा रहे हैं। साहब, आप उससे कहते ना, और इसकी देखभाल हम दोनों कर उससे कहते ना कि तेरा प्रेमी प्यास से व्याकुल था और तुझे बैठा कर यहाँ गया है पानी लेने के लिए। अच्छा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ। इस जंगल में खूंखार एरिया है, इस एरिया में तुम अकेले कैसे चल रही हो? सर, मैं अकेली नहीं हूँ। अकेले नहीं हो? तुम तो अकेले नहीं हो, और कौन तुम्हारे साथ है? मेरे साथ मेरा प्यार है, मुझे पानी लेने के लिए गए। क्या कहा पानी ले लो? शायद ये उस लड़के की प्रेमी है। ऐसा है, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा प्रेमी हमारी कैद में है, उसको गोली लग गई है, वो हमारे पास है। घबराने की बात नहीं है, उसके पैर में गोली लगी है और वो जिंदा है। हमारे साथ चलो, आओ हमारे क्या है? यही तो बात सुनी। हाँ बताओ, कुछ नहीं सके, कुछ नहीं। जी सर। इन लोगों ने मुझे उग्रवादी समझकर गोली मार दिया था, लेकिन गोली से मेरे पैर को ठोकर निकल गई। मैं ठीक हूँ। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं मर भी सकूं। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। चलो चलो, चलो विशाला चलते हैं, बाकी एक दूसरे से बहुत करते हैं। चलो चलो, लेकिन आए कहाँ जा रहे हो? बगैर पास के, बगैर हमारे तहकीकात के तुम कैसे जा सकते हो? साहब मानते आप प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लेकिन किस लिए यहाँ जंगल आए हो ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जी सर,
इससे पूछो ये कहाँ का रहने वाला है, कौन है, इसके माता पिता कौन है, ये क्यों जंगल आया, कैसे है, पूरी तहकीकात करो। अब राजकुली लड़के जी जी कहाँ के रहने वाले हो? साहब हम सच कहते हैं, कोई उग्रवादी आतंकवादी या चोर नहीं है। किसी के माथे में नहीं लिखा होता कि आतंकवादी है या नहीं है। ठीक है साहब, मैं अपना सारा परिचय तो आपको बता दूंगा। हाँ बताइए कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है क्या है? कि इसके बाद हमें छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। तो ठीक है, जिला जौनपुर गाँव मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। सर क्या ये लड़का बता रहा है कि हम जिला जौनपुर गांव मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जिला जौनपुर गाँव मुरादाबाद? जी साहब। ये तो गाँव कुछ जाना मना लग रहा है, शायद ये मेरे गाँव का रहने वाला है क्या? बहुत बड़ा एरिया है, कहीं ना कहीं का होगा ही। और आगे इससे पूछो। अच्छा साहब, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम श्री बड़कू किसान। सर कहो। लड़का बता रहा है कि इनके पिता का नाम है बड़कू किसान। क्या कहा? बड़कू किसान? हाँ साहब। इस लड़के के परिचय से ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी कुंडली और मेरे कुंडली से मैच कर रही है? सर क्या आपके गांव में और कोई बड़कू नहीं है? पता नहीं, लेकिन फिर कोई बात नहीं, मैं इससे पूछता हूँ। हाँ साहब। इसकी माँ का क्या नाम है? लड़के इधर आओ। तुम डरो मत, हम अपना पूरा परिचय यहाँ लिखवा देते, इसके बाद हम लोग चले चलेंगे। तुम डरो मत। साहब ये बताओ, जब मैं तुमसे पूछूं जी सर, उसका सही से जवाब देना। जी तुम्हारे पिता का नाम सिर्फ बड़कू किसान है? जी। और तुम्हारे माता श्री क्या नाम है? मेरी माँ का नाम श्रीमती लाजवंती देवी। राजवंती? तो मेरे माँ और पिताजी के दोनों नाम बता रहा है। ये बताओ तुम्हारे परिवार में और कोई है या नहीं? साहब इस समय तो कोई नहीं है। माँ, बाबूजी, मैं और इतना सा था तो मुझे बहुत प्यार करने वाले मेरे भैया। तुम्हारे भैया जो एक पल के लिए मुझसे दूर नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसी बचपन में भूख की तरफ ने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया। बचपन से लेकर आज तक मैं एक भाई के पेट के लिए तड़पता रहा। उसके दूसरे मेरे भैया नहीं है। मैं ये बस सोचेंगे कि मेरे भैया ने मुझे छोड़ा है। अपने भाई को तो पहले खुद कर दिया था। एक किस्सा एक रोटी के लिए झगड़ा हुआ, मैं खाने लगा, मेरे भाई ने मगर मैंने नहीं दिया। भला भूख से व्याकुल कोई भी बालक खाना देर तक झगड़ा क्यों नहीं करेगा? लेकिन मैं उस रोटी के लिए झगड़ा करके और बाबूजी से शिकायत करके हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई को खो दिया। मेरा नाम अमृत है और जो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे उनका नाम जितेंद्र था। दिल कह रहा था मेरा खून है, मेरा अपना भाई है। ये सच कहता हूँ साहब, अब मुझे जाने दो साहब, मेरा यकीन करो,
मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या उससे पहचान पाओगे? मेरे भैया, हाँ तुम्हारा भाई। साहब, आप लोग पुलिस वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा भाई घर से भागने के बाद कोई नेक इंसान बना हो सकता है बुरा इंसान बन गया हो, आप लोगों ने उसे कैद कर लिया हो। साहब, आप लोगों से एक विनती है, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे भाई से मिला दो, मैं उनके पैर पकड़ कर इतना तो कह सकूं कि मुझे भूख रोटी की नहीं, भाई तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तेरा भाई मन्ना तेरा अपना भाई मुझे भाई जैसे ही मेरे भाई के हाथ में लिखा हुआ है अमृत और चिट्ठी, मुझे बात करना भैया, मुझे क्या मालूम भैया कि खून का मिलन खून करवाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बदन से बहता हुआ रक्त मेरे भाई से मिलन करवाएगा, तब का मैं अपने आप को गोली मार लेता। अगर ये गोली तेरे सीने में लग जाती तो अच्छा अपने भाई से मेरा मिलन नहीं होता। जिंदगी भर अपने आप को मैं कोसता रहता, कौन सा ऐसा मैंने पाप किया कि अपने हाथ से अपने भाई को खून कर दिया। नहीं भैया, आज अगर ये गोली मेरे सीने पर भी लगती और आखिरी दम निकलने से पहले मुझे पता चल जाता कि ये गोली मेरे भाई के हाथ से लगी है, ये गोली और ये तेरे दुश्मन को आपकी कदमों में, आपकी बाहों में अगर मेरा सब टूटता तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली भाई समझता अपने आप को। तो घर में सब ठीक है ना बाबूजी? कभी मुझे गुस्सा तो नहीं करते और माँ भी तो मुझे पूछती ना हमेशा, और बाबूजी डांटते तो नहीं है? क्योंकि मैंने आज तक अपने बाबू को कोई सुख नहीं दे पाया, अपने बाबू को कोई सुख नहीं दिया सिवा दुख के। सोचता हूँ अब जाऊंगा घर तो बाबूजी से पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, बाबूजी मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबूजी ठीक है, मुझे पूछते ना बाबूजी। भैया, बचपन से लेकर आज तक बचपन में जब आप थे माँ और बाबूजी के दिल में सिर्फ तुम्हारी यादें ही तो थी, और यादों की सिवा और आई क्या? मैं जानता हूँ कि मेरे बाबूजी मुझे और तुम्हें बहुत चाहते थे, लेकिन मेरी छोटी सी भूल के कारण आज 20 साल हो गए मुझे बिछड़े। लेकिन अब तो ठीक है ना, मुझे मिलाएगा नहीं। भैया, अब बाबूजी और माँ आपको कभी नहीं डांटेगी। कभी नहीं? नहीं अमृत, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं उसे माफी मांगूंगा और कहूंगा कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, कोई गलती ऐसी नहीं करूंगा कि जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। माफी मांगने का समय खो दिया भैया आपने। क्या कहा? कहना क्या चाहता है? क्योंकि बाबूजी आपसे इतना नाराज हो गए कि अब आपको लोग माफ कर सकते हैं और न आपके सामने आ सकते हैं। कोई संसार में जीवित नहीं है भैया जी।
झूठ है।